पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने पर लगातार बवाल मच रहा है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कोई साधारण लीक नहीं बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा लगता है। किताब की डिजिटल कॉपीज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में ट्रेस की गई है, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बिक्री शुरू हो गई है। इस मामले पर पुलिस का यह भी कहना है कि यह किताब रक्षा मंत्रालय की अनिवार्य मंजूरी के बिना ही ग्लोबल मार्केट में पहुंच गई, जो एक बड़ा उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें आईटी एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल कंस्पिरेसी की धाराएं भी जो है वो जोड़ी गई है। जांच का दायरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। पुलिस ने पब्लिशर्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछताछ भी की है कि अनपब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग स्क्रिप्ट जो है कैसे लीक हुई। इस विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय सैन्य कर्मियों के किताब लिखने और पब्लिश करने के नियमों को और भी सख्त करने पर विचार लगातार कर रहा है। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि पुलिस की शुरुआती जांच में किताब की प्री प्रिंट पीडीएफ और आईएसबीएन नंबर वाली कॉपीज विदेशी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया पर बिकती मिली है। क्या ये सिर्फ एक आंतरिक लीक था या कोई अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन था जिसका मकसद रक्षा मंत्रालय की अनिवार्य क्लियरेंस को बाईपास करना था? सर देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी साजिश है और पेंगुइन जैसा प्रकाशन जिस ढंग से कर रहा है और पेंगुइन के जो माइंडसेट है, जिस ढंग की किताबें प्रकाशित करता है, जिस ढंग से वो एग्रेसिवली काम करता है, वो उस मामले में ये बड़ी साजिश है। और सिर्फ विदेश में नहीं, आपको ध्यान होगा कि 2022 तक तो नरवणे सेना प्रमुख थे। 23 में किताब लिखी और वो किताब का जो प्री पब्लिकेशन जो पब्लिसिटी है वो शुरू कर दिया और तमाम अमेजन से लेके और फ्लिपकार्ट से लेके तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब पे कह दिया है किताब की कॉपी उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। उस वक्त वो नहीं थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में भी, जो मेरी जानकारी दिल्ली पुलिस से मिली है, कि भारत में भी तमाम मीडिया हाउस को ये किताब की कॉपी, चुनिंदा मीडिया हाउस को चुन के किताब की कॉपी दी गई थी और ये कहा गया था कि इस पे आप लिखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये उस वक्त किया गया जब इनकी किताब जो है वो आर्मी के पास थी वेटिंग के लिए कि भाई ये छपे या न छपे, कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं है। यानी कि आपको पहले इजाजत लेनी चाहिए थी आर्मी से और इजाजत मिलने के बाद भी उसकी कॉपी कहीं बाहर जानी चाहिए थी। लेकिन जो जांच है वो साफ है कि ये कॉपी जो है वो बांटी भी गई, भारत में ही बांटी गई। भारत में कई 2023-24 में देखेंगे तो कई अखबारों में इसके अंश छपे थे कि इस किताब में क्या क्या है और जनरल नरवणे की किताब आ रही है। और राहुल गांधी ने जो दिखाया था कि जनरल नरवणे का ट्वीट देखिए कि अमेजन पे मेरी किताब है और इसको आप पढ़िए, वो ट्वीट जो है तो वो इसी तरफ है। अब जो बात आ रही है, ये तो मैं भारत की बात बता रहा हूं, अब जो बात सामने आ रही है कि भारत में तो इजाजत नहीं मिली, तो 2024 के बाद किताब की चर्चा बंद हो गई, कहीं कुछ बात हुई नहीं, लगा कि इजाजत नहीं मिली है, बात आगे नहीं बढ़ी। अब ये बात आ रही है कि विदेशों में जो है ये किताब तो उपलब्ध है और उसका जो एक नंबर होता है, हर बुक का एक इंटरनेशनल नंबर जो होता है वो नंबर के साथ उपलब्ध है और वहां उसकी पीडीएफ कॉपी भी है, कोई भी उसमें पढ़ सकता है। तो ये एक बड़ा जो है साजिश के तहत ये मामला आ रहा है। सर, इस पर एक और आपसे सवाल समझना चाहूंगी जो बेहद जरूरी भी है जाने के लिए। क्या इस जांच में कोई ऐसा व्यक्ति या ग्रुप सामने आया है जिसने डिफेंस क्लियरेंस से पहले ग्लोबल मार्केट में इसे पुश करने की कोशिश की है? देखिए, ये ग्लोबल मार्केट में पहले से उपलब्ध कर दिया गया था और ये इनको पेंगुइन वालों को मालूम है कि ये किताब जो है वो परमिशन नहीं मिला है, यानी कि ये किताब बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक आदमी का परमिशन नहीं मिलता है तब तक। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में दे दिया गया, यहाँ उसका रिव्यू लिखने के लिए जो अखबार के दफ्तर चैनलों में अगर भेज दी गई किताब तो आपने बाहर कर दिया। बिल्कुल। और वहीं से लेकर के फिर वो कारवा मैगजीन ने उसका अंश छापा जिसमें पूरा हंगामा मचा। एक जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये पूरा विवाद जो खड़ा हुआ वो 4 तारीख को खड़ा हुआ था, 2 तारीख को।
जब बजट पे पेश करने के बाद फिर जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उसके बाद राष्ट्रपति की चर्चा शुरू हुई अभिभाषण पे, तो राहुल गांधी ने इस किताब का अंश पढ़ना शुरू किया और वो कारवा मैगजीन पे फिर बात आई, उनको नहीं पढ़ने दिया गया और 10 दिन तक लगभग आपने देखा 8 दिन वो संसद नहीं चली। लेकिन पेंगुइन ने एक शब्द नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप रही, वो कहीं कुछ किया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं कि हम भी इसमें कहीं पे हैं। वो जब बात आई, जब अभी 2 दिन पहले जब दिल्ली पुलिस ने ये बात कही कि हमने 3 तारीख को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है इस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही बात आई कि इसमें दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तत्काल पेंगुइन की तरफ से वो आ गया क्लैरिफिकेशन कि ये इसका कॉपीराइट हमारे पास है, ये किताब बिल्कुल पब्लिश नहीं हुई है, कहीं नहीं है, कोई भी यूज करता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन है। उसने ये कोशिश की बताने की कि किसी ने इस किताब का जो है वो जबरदस्ती मतलब कहीं से उठा के और प्रिंट कर लिया है, ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है जी। वो इसको चाहते थे कि ये कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले तक सीमित रहे, जो बहुत सामान्य सी चीज है, उसमें जो भी हट जाना उसको लेना वो लेगा, किसने किया। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई कॉपीराइट की तो बात ही नहीं है, आप अगर कह रहे हैं कि पब्लिशिंग का आपके पास अधिकार है, आपने खुद बोला है, तो ये जिस दिन कारवा की मैगजीन राहुल गांधी संसद में लोकसभा में पढ़ रहे थे, उस दिन आपको बोलना चाहिए था कि कारवा ने जो छापा है वो गलत छापा है क्योंकि तो पब्लिश नहीं हुआ है। तो उस दिन आप चुप रहे। जब दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हुई और लगा कि अब वो पब्लिकेशन हाउस जो है फंस जाएगा, क्योंकि किताब की कॉपी तो 2 ही लोगों के पास हो सकती है, या तो जिसने लिखा है और जो पब्लिशर है उसके पास। अब पब्लिशर में उसका एडिटर कौन है, कौन लोग हैंडल कर रहे थे, कौन उसका तैयार कर रहे थे, वो इंटरनल जांच की बात है, उसमें जो लोग उस वक्त होंगे वो फंसेंगे। लेकिन इसमें मुझे जो लग रहा है पल्लवी कि एक जो पेंगुइन का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जानबूझ करके भारत को ये दिखाने की कोशिश हुई कि तुम हमें कुछ नहीं कर सकते और यहाँ तुम भले परमिशन नहीं दो, हम विदेशों में तो पढ़ाएंगे इसको। अच्छा। और हम पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है और ये सिर्फ किताब के विदेश में लीक करने का मामला नहीं है कि आर्मी से नहीं मिला परमिशन। आर्मी से परमिशन नहीं मिला क्योंकि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उसमें ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, वो तमाम चीजें आपने बाहर कर दी। तो ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी को लेकर के और कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर मामला नहीं है, ये मामला एक बड़े साजिश की तरफ कर रहा है, इशारा कर रहा है। अभी शुरुआती जांच है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो हमने समझा सर से कि इस विवाद के बाद जो है रक्षा मंत्रालय सैन्य कर्मियों की किताब लिखने और सिर्फ लिखने पर नहीं बल्कि पब्लिश करने के नियमों पर और सख्त करने पर विचार कर रहा है।